बरसों बाद रामू अपने गांव धर्मपुर लौटा था। उसके पास पिता की दी हुई एक पुरानी छोटी सी दुकान थी और माँ की सिखाई मछली करी की रेसिपी। बापू ने कहा था कि ईमानदारी के स्वाद में बरकत होती है। इसी टूटी दुकान में मैं अपना रामू ढाबा शुरू करूंगा। रामू के पास अच्छे बर्तन भी नहीं थे। उसने मिट्टी के तंदूर की मरम्मत की और नदी से ताजी मछलियाँ पकड़ कर लाया। मसाले कम हैं, पर मेहनत पूरी लगाऊंगा। आज रात पहला तंदूरी गार्लिक नान बनेगा। शाम ढलते ही रामू ने तंदूर दहकाया। जैसे ही उसने लहसुन और मक्खन लगे नान तंदूर में डाले, उसकी महक पूरे मोहल्ले में फैल गई। अरे रामू, ये कैसी खुशबू है भाई? भूख नहीं थी फिर भी कदम खींचे चले आ रहे हैं। पर रामू भैया, तुमने ये बनाना कहाँ से सीखा? गांव के डाकिया बाबू पहले ग्राहक बने। रामू ने उन्हें गर्मा गर्म मछली करी और कुरकुरा गार्लिक नान परोसा। वाह रामू, ऐसी मछली करी तो शहर के बड़े होटलों में भी नहीं मिलती। ये लो अपनी पहली कमाई, खुश रहो बेटा। गांव का रसूखदार सेठ, जिसकी अपनी बड़ी मिठाई की दुकान थी, रामू की चर्चा सुनकर जलने लगा। एक मामूली बावर्ची मेरे ग्राहकों को खींच रहा है। मुनीम जी, पता लगाओ इस रामू की दुकान में क्या पक रहा है। मुनीम ने छुपकर देखा कि रामू सिलबट्टे पर ताजे मसाले पीस रहा था और मछली को मिट्टी की हांडी में पका रहा था। सेठ जी, वो कोई मिलावट नहीं करता। उसका राज ताजे मसाले और मिट्टी की धीमी आंच है। अब लोग दूर दूर से पैदल चलकर सिर्फ रामू की मछली करी खाने आने लगे। ढाबे पर बैठने की जगह कम पड़ने लगी। रामू भाई, 2 प्लेट मछली और 4 गार्लिक नान लगा दो। जल्दी करना, बहुत भूख लगी है। जब तक तुम्हारे हाथों का मछली करी और गार्लिक नान नहीं खाते, तब तक पेट भरता ही नहीं। एक रात भारी बारिश हो रही थी और रामू अपने घर पर बेड पर लेटते हुए सोच रहा था। हे भगवान, अगर चूल्हा ठंडा पड़ गया तो सुबह ग्राहकों को क्या खिलाऊंगा। हे भगवान, तुम ही मेरी रक्षा करना। रामू ने अब घर पर बनी लस्सी और चटनी भी मुफ्त देनी शुरू की। उसकी सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया। स्वाद के साथ अगर प्यार मिले तो ग्राहक भगवान बन जाता है। और वैसे भी मैं अपने ग्राहकों को भगवान मानता हूँ, इसमें कोई शक भी नहीं है। सेठ ने रामू की दुकान बंद करवाने के लिए फूड इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर बुलवाया। अब देखना रामू, कानून की मार तुझे सड़क पर ले आएगी। तेरा ढाबा आज ही सील होगा। फूड इंस्पेक्टर ने जब रामू की रसोई की सफाई और शुद्धता देखी तो वो दंग रह गया। सेठ जी, शिकायत झूठी है। रामू की रसोई इतनी साफ है कि शहर के 5 स्टार होटल भी फेल हैं। रामू, 1 प्लेट नान मुझे भी खिलाओ। अगले दिन गांव के मेले में रामू को मुख्य स्टॉल मिला। उसने वहां मछली करी और गार्लिक नान की दावत दी। रामू काका, मछली करी बहुत टेस्टी है। मुझे एक और नान मिलेगा क्या? रामू ने दुकान पक्की करने के लिए बैंक से छोटा लोन लिया। अब जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। अब दिन रात एक करना होगा। किश्त समय पर भरनी है और क्वालिटी भी नहीं गिरनी चाहिए। रामू ने अपने छोटे से ढाबे के सामने बहुत बड़ा और मजबूत मिट्टी का तंदूर बनवाया था। वो तंदूर इतना विशाल था कि उसमें एक साथ 10-12 गार्लिक नान आराम से सिक सकते थे। जब तंदूर में कोयले की आग जलती तो उसकी लाल लाल लपटें दूर से ही चमकती थीं और पूरे इलाके में ताजे गार्लिक नान की खुशबू फैल जाती थी। राह चलते लोग उस बड़े तंदूर को देखकर रुक जाते और सोचते कि यहाँ जरूर बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता होगा। रामू भी गर्व से उस विशाल तंदूर के पास खड़ा होकर नान सेकता और ग्राहकों को गर्मा गर्म नान परोसता था। काम के बीच एक दिन अचानक रामू की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। ये खबर सुनते ही रामू का दिल घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक तरफ उसे अपनी छोटी सी दुकान भी चलानी थी और दूसरी तरफ अपनी माँ की देखभाल भी करनी थी। दिन भर वो दुकान पर मेहनत करता, तंदूर जलाता, ग्राहकों को खाना परोसता और जैसे ही थोड़ा समय मिलता तुरंत घर जाकर अपनी माँ की दवा दारू और सेवा में लग जाता। थकान के बावजूद रामू के चेहरे पर हमेशा हिम्मत और जिम्मेदारी की झलक दिखाई देती थी, क्योंकि उसके लिए दुकान भी जरूरी थी
और माँ की सेहत भी सबसे ज्यादा मायने रखती थी। बेटा, तू पूरे दिन मेहनत करता है, सुबह से शाम तक दुकान संभालता है और फिर मेरी भी सेवा करता है। मैं देख रही हूँ कि तू बहुत थक जाता है। थोड़ा आराम कर ले, अपने शरीर का भी ख्याल रख। अगर तू ही बीमार पड़ गया तो मेरा क्या होगा? नहीं माँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। आपकी दुआओं से ही तो ये चूल्हा जल रहा है और हमारी छोटी सी दुकान चल रही है। अगर आपकी दुआ और आशीर्वाद मेरे साथ हैं तो मुझे कभी थकान महसूस नहीं होती। बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। जब आप स्वस्थ होकर फिर से मुस्कुराओगी तब मुझे लगेगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। एक दिन सेठ का इकलौता बेटा अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसका शरीर कमजोर हो गया था और उसे किसी भी चीज का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा था। घर में तरह तरह के पकवान बनाए गए, दूध, फल, खिचड़ी, मिठाइयाँ, लेकिन उसने सब खाने से मना कर दिया। सेठ और सेठानी दोनों बहुत चिंतित हो गए। तभी धीरे धीरे उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अगर खाना है तो बस रामू की बनाई हुई मछली करी ही खाऊंगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि बीमार होने के बावजूद उसके मन में केवल रामू की स्वादिष्ट मछली करी ही खाने की इच्छा थी। रामू, मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे की खातिर आज एक प्लेट खाना बना दो। वो सिर्फ तुम्हारे हाथ का स्वाद मांग रहा है। रामू ने बिना किसी कड़वाहट के वही सेठ के पास ही सबसे अच्छी मछली करी और गरम गरम नान बनाकर दे दिया। सेठ का बेटा जब वो खाना खाया तो उसे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दुश्मनी कभी खाने के स्वाद में नहीं होती, वो तो सिर्फ इंसान के मन में बस जाती है। अगर मन साफ हो जाए तो सारी कड़वाहट अपने आप खत्म हो जाती है। इसलिए आज जो भी पुरानी बातें और मनमुटाव हैं, उन्हें यहीं भूल जाइए और नई शुरुआत कीजिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक एक दिन गांव में खबर फैल गई कि सरकार ने सड़क को चौड़ा करने का फैसला लिया है। कुछ ही दिनों बाद सरकारी कर्मचारी नोटिस लेकर आए और उन्होंने बताया कि नई सड़क बनाने के लिए रास्ते में आने वाली कई दुकानों और घरों को हटाना पड़ेगा। बदकिस्मती से रामू की छोटी सी दुकान भी उसी रास्ते में आ रही थी, जिसे उसने अपनी मेहनत, पसीने और सपनों से खड़ा किया था।